जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th हिंदी गंगा बुक के पहले चैप्टर जो कि है दो बैलों की कथा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेरे तर्क के क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त यानी सही क्यों लगते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध जो है ये किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, एकता और सहयोग, गर्व और दंभ, विद्रोह और क्रोध। तो हम जानते हैं कि भाई हीरा और मोती के बीच एकता बहुत ज़्यादा थी और वो एक दूसरे का सहयोग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन खा सही होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि आप यह भी बताइए कि आपको ये उपयुक्त क्यों लगता है, यानी तर्क भी हमको लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों तर्क में कि पूरी कहानी में हीरा और मोती हर विपत्ति का सामना मिल करके करते हैं। ठीक है, चाहे गया के घर से भागना हो या फिर सांड से लड़ना हो, उनकी शक्ति उनकी एकजुटता में ही छिपी है। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया, कि उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो भाई उन्होंने नया स्थान इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मालिक ने उनको बेच दिया है और यह सोच करके उन्हें अपमान लगा। तो हम लोग लिखेंगे मालिक ने बेचा यह सोच करके उन्हें अपमान लगा। अब तर्क में हम लोग लिखेंगे कि बैल अपने स्वामी झूरी से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें गया के हाथ सौंपा गया तो उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। यह विचार उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचा गया, इसलिए उन्होंने नए स्थान को अपना नहीं माना। अगला क्वेश्चन है कि बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। ठीक है, कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, अपनापन पाने के लिए। तो अपनापन पाने के लिए दोस्तों, क्योंकि वो झूरी के यहाँ जाना चाहते थे, वो उससे बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे अपनापन पाने के लिए। गया के घर उन्हें रूखा व्यवहार और अपमान मिला। ठीक है, जबकि झूरी के यहाँ उन्हें प्रेम और स्नेह मिलता था। वे अपनी स्वतंत्रता और अपने घर के स्नेह यानी प्रेम को वापस पाने के लिए व्याकुल थे और इसीलिए उन्होंने वहां से रस्सी तोड़ करके भाग लिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश यानी क्रोध जो है किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है यानी प्रतीक है। कि जब गया ने उसको डंडे से मारा तो मोती क्रोधित हो गया, ये किस गुण को दर्शाता है। तो ये स्वाभिमान को दर्शाता है कि एक व्यक्ति के अंदर उसका स्वाभिमान होता है कि जब कहीं पे उसका हनन हो रहा है, कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो स्वाभिमान यहाँ पे सही होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई मोती स्वभाव से थोड़ा उग्र था यानी क्रोधी था। ठीक है, जब गया ने उन पर बिना कारण लाठियां बरसाई तो मोती का खून खौल उठा। यह अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले एक स्वाभिमानी व्यक्ति की भावना को दर्शाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि कहानी में बैलों की मूक भाषा यानी शांति से जो वो एक दूसरे के विचारों को समझ लेते थे, इसका प्रयोग लेखक ने किस लिए किया। तो इसका प्रयोग लेखक ने किया है दोस्तों मनुष्यों जैसी चेतना दिखाने के लिए, है ना। तो हम लोग ऑप्शन खा यहाँ पे सही करेंगे और तर्क में लिखेंगे कि लेखक यह बताना चाहते थे कि पशु भले ही बोल नहीं सकते लेकिन उनके भीतर भी मनुष्यों की तरह गहरी संवेदनाएं होती हैं, विचार और भावनाएं होती हैं। वे भी एक दूसरे के मन की बात को बिना कहे समझ लेते हैं। ये दिखाने के लिए यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, मूक भाषा का प्रयोग किया है। छठवां क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जाए तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं, है ना। तो दोस्तों हीरा और मोती जो हैं अपने स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। तो भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन का नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के भी नहीं होंगे, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के भी नहीं होंगे। यहाँ पे घा सही होगा कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के प्रतीक हैं हीरा मोती। क्योंकि जैसे भारतीय जनता आज़ादी के लिए क्या करती है, संघर्ष करती है, वैसे ही हीरा मोती भी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। तो तर्क में लिखेंगे जिस प्रकार हीरा और मोती बार बार कैद होते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, लेकिन अंततः अपनी आज़ादी पा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यह कहानी पराधीन, पराधीन मतलब गुलाम, ठीक है, गुलाम भारत की उस जनता का प्रतीक है जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। अब हम लोग मेरी समझ और मेरे विचार के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पे बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। कक्षा में चर्चा करना आपका काम है, उत्तर बताना मेरा काम है। ठीक है,
पहला है कि दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। ठीक है, तो जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई हीरा और मोती अपने पुराने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें गया के घर भेजा गया तो उन्हें लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। इस तिरस्कार और नए स्थान पर अपनेपन की कमी के कारण वे दुखी थे और इसी विरोध स्वरूप उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। कौन सी घटना? जो बैल यानी हीरा और मोती घर लौट आए थे। ठीक है, झूरी के घर लौट आए भाग करके। तो ये घटना अभूतपूर्व नहीं थी। अभूतपूर्व का मतलब कि पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जब बैल भाग करके अपने पुराने मालिक के घर आए थे। यानी ये अभूतपूर्व नहीं थी, फिर भी ये घटना महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बैलों का घर लौट करके आना कोई साधारण घटना नहीं है। तो लेखक कहते हैं ये कैसे एक साधारण घटना नहीं है, ये कुछ संकेत दिए गए हैं, इनका आप उपयोग करके उत्तर लिखिए। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि बैलों का घर लौटना साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि यह पशुओं की अपने स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति और घर के प्रति लगाव को दर्शाता है। झूरी उन्हें देखकर गदगद हो गया और बैलों को भी अपनापन मिला। ठीक है, वास्तविक जीवन में भी पशु जो होते हैं वो प्रेम और सम्मान के भूखे होते हैं, जो उन्हें अपनों की ओर खींच लाता है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई मोती ने मूक भाषा में कहा, यानी अपने मन ही मन या शांति से कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा। ठीक है, यानी हीरा अब तो नहीं सहा जाता। तो प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि भाई कभी कभी संघर्ष करना हम लोगों को आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए कि कभी कभी हम लोगों को संघर्ष करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो लोग हमारा फायदा उठाते रहते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई हीरा और मोती ने यह सिद्ध किया कि चुपचाप अन्याय सहना गुलामी को बढ़ावा देना है ना। गया के अत्याचार से बचने, सांड को हराने और कांजी हौस से अन्य जानवरों को मुक्त कराने के लिए हीरा और मोती ने संघर्ष किया। यह उदाहरण बताते हैं कि भाई स्वाभिमान और अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। संघर्ष करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि भाई जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, है ना, तो हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे। यानी भाई वो अपने पेट के लिए मरते थे या फिर स्वतंत्रता के लिए मरते थे या फिर अपनापन के लिए मरते थे। कुल मिला के ये पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब उस लड़की ने उनको रोटी खिलाया तो उनका पेट भर गया और दोनों ने सोचा कि आहा अब हमको आज़ादी मिल गई, है ना। तो वो स्वतंत्रता ज़्यादा चाहते थे या फिर अपनापन ज़्यादा चाहते थे, कारण सहित लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन में से वो अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। क्यों? क्योंकि भाई वो रोटी से उनका पेट क्या ही भरेगा, आप ही समझ सकते हैं, इतनी बड़ी शरीर में वो रोटी क्या ही कर सकती है, परंतु उस बच्ची के अपनेपन को देख करके उनका पेट भर गया, है ना। इसलिए हम लिखेंगे कि अपनापन की भावना से वो अधिक प्रेरित थे। यद्यपि वे आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन उनकी आज़ादी का अंतिम लक्ष्य जो था वो झूरी का घर ही था, क्योंकि वो आज़ाद होते तो किसके घर जाते? झूरी के घर, यानी अपनापन पाने के लिए ही जाते। वे गया के घर और कांजी हाउस से इसलिए भागे क्योंकि वहाँ प्रेम की कमी थी, है ना। उनके लिए प्रेम युक्त बंधन जो है वो अपमानजनक स्वतंत्रता से कहीं अधिक मूल्यवान था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि भाई बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। तो यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि भाई अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है, कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है और आप लगातार उसको सहन कर रहे हैं तो ये भी एक अन्याय है ना। आपको अत्याचार के विरुद्ध लड़ना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। सहना तो सरासर गलत है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो हम लोग लिखेंगे मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि भाई चुपचाप अत्याचार सहने से अत्याचारी का साहस और बढ़ जाता है, जो शोषण को बढ़ावा देता है। यानी अगर आपके साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति का पावर और बढ़ जाएगा, वो आपको जो है और परेशान करेगा। हीरा और मोती ने गया का विरोध करके यह स्पष्ट किया कि अपने स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना और संघर्ष करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। छठवां क्वेश्चन है कि भाई बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों भाई में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे, यानी ऐसे मित्र जिनको अलग नहीं किया जा सकता था। तो कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। यानी कहाँ कहाँ से ये पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों अभिन्न मित्र थे, यानी घनिष्ठ मित्र थे। तो हम लोग लिखेंगे कि हीरा मोती की अभिन्न मित्रता इन घटनाओं से सिद्ध होती है। पहला नंबर कि वो सांड से युद्ध किए,
दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से खूंखार सांड को परास्त कर दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि भाई वो अभिन्न मित्र थे। दूसरा है कांजी हवस का त्याग, क्योंकि भाई मोती अकेला भाग सकता था लेकिन वह बंधे हुए हीरा को छोड़ करके नहीं गया। यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि वो दोनों अभिन्न मित्र थे। उसके बाद समान भोजन। समान भोजन का मतलब कि जब वो चारा खाते थे तो नाद में दोनों साथ ही मुंह डालते और साथ ही हटाते थे ताकि बराबर खाएं, कोई किसी से ज़्यादा ना खा पाए। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि उसी समय मालकिन ने आकर के दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। यानी गया के घर में छोटी लड़की ने उन बैलों को रोटी दिया खाने के लिए, और जब बैल वहां से भागे तो भाग करके जब झूरी के घर आए तो झूरी की पत्नी ने उनके माथे चूम लिए। तो यहाँ पर झूरी की पत्नी और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना करना है। तो लिखेंगे कि छोटी लड़की का प्रेम जो है दोस्तों वो निस्वार्थ और करुणामय था, जिसने कठिन समय में बैलों को रोटी खिला करके सहारा दिया। इसके उल्टा क्या है, मालकिन का व्यवहार जो है वो शुरू में तो क्रोधपूर्ण था और उन्होंने बैलों को नमक हराम कहा था, परंतु अंत में उनकी वफादारी देख करके उनका हृदय बदल गया दोस्तों, और उन्होंने प्रेम प्रकट किया। ठीक है, और उनके माथे चूम लिए, है ना। अब हम लोग करेंगे मेरी कल्पना और मेरे अनुमान के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बोला गया है कि उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोले देती हूँ। ठीक है, किसने? उस छोटी लड़की ने उन बैलों के माथे सहलाए और बोली अभी रस्सी खोले देती हूँ। चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? तो लिखेंगे यदि मैं वह छोटी लड़की होता तो मैं भी बैलों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें चुपचाप आज़ाद कर देता ताकि वे क्रूर यानी निर्दयी गया के चंगुल से निकल सकते। अगला क्वेश्चन है कि दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, यानी कांजी हाउस की दीवार टूट चुकी थी और सभी जानवर भाग चुके थे लेकिन गधे अभी तक वहीं पर वैसे ही खड़े थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि भाई डर और संकोच जो है ये कभी कभी हमको मौका मिलने पर भी जकड़े रहता है। यानी कभी कभी हमको कोई चीज़ करने के लिए मौका मिलता है, जैसे उन बैलों को वहाँ से भागने का मौका मिला, परंतु उन्होंने भय यानी डर और संकोच की वजह से वहाँ पर खड़े रहे। सोचे अभी पकड़े जाएंगे और मार खाएंगे, यानी डर और संकोच की वजह से वो अपना मौका खो दिए। तो यही पर बोल रहा है कि भाई कभी कभी हमको मौके मिलने पर भी हम लोग नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि भाई कांजी हाउस की दीवार टूटने के बाद भी अन्य जानवर भाग गए लेकिन गधे डर और संशय के कारण वही खड़े रहे। उन्हें डर था कि भागने पर फिर पकड़े न जाएं। ऐसे ही वास्तविक जीवन में भी दोस्तों कई बार हम असफलता यानी फेल होने के डर से या फिर सजा के डर से मिलने वाले अवसरों यानी मौक़ों का लाभ नहीं उठा पाते और अपनी पुरानी परिस्थितियों में ही जकड़े रहते हैं, है ना। अब हम लोग करेंगे मेरे अनुभव मेरे विचार के क्वेश्चन आंसर। बोला गया है कि भाई दोस्तों में घनिष्ठता होते ही यानी जब कोई सगे मित्र हो जाते हैं तो वहाँ पर धौल धप्पा होने लगता है, यानी खूब एक दूसरे से मजाक होता है ना। इसके बिना दोस्ती जो है वो कुछ फुसफुसी सी कुछ हल्की सी रहती है ना, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? और अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। तो लिखेंगे मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि घनिष्ठ मित्रता में औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी नहीं होती है दोस्तों। सगे मित्र एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। हंसी मजाक और हल्की खींचातानी दोस्तों के बीच जो है वो गहरे जुड़ाव और भरोसे को दर्शाती है। इसके बिना रिश्ता केवल फॉर्मल लगता है यानी औपचारिक लगता है, जबकि नोक झोंक जो है वो दोस्ती को जीवंत और अटूट बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि हीरा ने तिरस्कार किया। हीरा ने क्या कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई शत्रु हमारे सामने गिरा हुआ है तो हमें उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पर मोती कहता है यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या फिर मोती के या फिर दोनों के? क्यों? तो लिखेंगे कि भैया हम तो हीरा के विचार से सहमत हैं, क्योंकि नैतिकता हमें सिखाती है कि असहाय शत्रु पर वार करना कायरता है। ठीक है, हालांकि मोती का क्रोध जो है वो व्यवहारिक है, लेकिन हीरा का आदर्शवाद और दया भाव उसे श्रेष्ठ बनाता है। मर्यादा में रहकर प्राप्त की गई जीत ही सच्ची जीत कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि हम और तुम इतने दिनों साथ रहे, आज तुम विपत्ति यानी मुसीबत में पड़ गए तो मैं तुमको छोड़ करके अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर के किया है? उस घटना के विषय में बताइए। तो हम लोग लिखेंगे हाँ, एक बार स्कूल के प्रोजेक्ट के दौरान मेरा मित्र बीमार हो गया था और उसका सारा काम अधूरा था, तो मैंने हार मानने के बजाय पूरी रात उसके साथ जाग कर काम किया और प्रोजेक्ट पूरा करवाया।
उस चुनौती का सामना मिलकर करने से न केवल हमें अच्छे अंक मिले बल्कि हमारा आपसी भरोसा भी हीरा मोती की तरह और गहरा हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर के अभी जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उसको नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, लेकिन इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार मेरे प्यारे बच्चों को नेक्स्ट पार्ट की आवश्यकता है। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।